हमने देखा कि थीटा मीन्स एनी एंगल। हाफ एंगल फॉर्मूले किसी भी एंगल को लगाओ, कोई भी एंगल दिखे, कैसा भी दिखे, बस एक बार याद रखना जो भी एंगल होगा उसका हाफ करना है। अब सबके हाफ यानी बाई 2 होता है। अब इसका हाफ आपको दिखाई नहीं देगा, वो डायरेक्ट क्या होगा 4x, और इसका हाफ क्या होगा दिखाई देगा। इसका हाफ दिखाई देता है, इसका दिखाई नहीं देता। एक्चुअली बाई 2 इधर भी है, वो बाई 2 करके इसको 4x हुआ ना, है कि नहीं? तो एंगल कुछ भी रहे, थीटा कुछ ऐसा बता नहीं सकते, जो भी एंगल होगा उसको थीटा कर देना और उसका उधर क्या कर देना, हाफ कर देना। अब बताओ कभी कभी क्या होता है, साइन रहा तो उसका आप ऐसा करेंगे, अगर वो आ गए तो उसका ऐसा करेंगे। लेकिन याद रखना उधर अगर वो 3 नंबर आ गए यानी 2 साइन पास आ गया तो उसका क्या होता है, सिंगल साइन। लेकिन याद रखना उधर से इधर आते समय एंगल डबल होगा, क्योंकि इधर से उधर अगर हाफ हो रहा है तो उधर से इधर आते समय डबल होगा। यानी इधर अगर 8x है तो उधर 4x हो जाएगा, और उधर 4x है तो इधर क्या होगा 8x, डबल हो जाएगा ना। अब कभी कभी क्या होता है 2 नहीं आता साथ में, सिर्फ साइन और कॉस ही रहता है। अब बताओ साइन और कॉस रहा तो यही 2 इधर आ जाएगा। तो बताओ साइन और कॉस रहा तो साइन कॉस का फॉर्मूला क्या है? साइन कॉस का फॉर्मूला है हाँ, यानी साइन थीटा बाई 2 नहीं, ये थीटा बाई 2 है, ठीक है ना। आप इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू साइन 2 थीटा बाई 2, ऐसे भी याद कर सकते हैं इस फॉर्मूले को। कौन से फॉर्मूले को? साइन थीटा कॉस थीटा। मतलब साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है? साइन 2 थीटा बाई 2, यानी एंगल क्या होगा डबल, एंगल क्या होगा डबल। ये 2 थीटा है ना, क्या हो गया डबल। इधर कौन है थीटा, उधर 2 थीटा। बताओ साइन कॉस है क्या, है ना? बोलो साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है? साइन 2 थीटा का मतलब होता है डबल करना, थीटा बाई 2 यानी हाफ करना, और 2 थीटा डबल करो, एक्स्ट्रा डबल क्या होगा x अपॉन 2। बताओ ये साइन थीटा कॉस थीटा है, 2y वगैरह मत बोलना, साइन थीटा कॉस थीटा क्या फॉर्मूला है? साइन 2 थीटा, 2 थीटा बोलना। लिखते समय बराबर इसका डबल कितना होता है वो लिख देना, जो भी डबल होगा वो लिख देना। तो क्या बोलेंगे, साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन 2 थीटा बाई 2 या अपॉन 2। बोलो ये कॉस थीटा साइन थीटा चलता है ना, साइन कॉस बोलो या कॉस साइन बोलो, मल्टीप्लाई है ना, मल्टीप्लाई में आगे भी कैसे भी है तो भी चलता है। बताओ साइन कॉस या कॉस साइन ये कैसे, बोलो क्या फॉर्मूला है? साइन 2 थीटा ना, बोलो साइन 2 थीटा क्या होगा, इसका डबल बताओ ना क्या होता है, इसका डबल होगा 2x अपॉन 2। बोलो इसका cos इनटू साइन बोलो या साइन इनटू कॉस बोलो, बोलो इसका डबल कितना होता है, इसका डबल ना, यानी इनटू 2 क्या होगा तो साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा अपॉन 2, ठीक है ये याद रखना। साइन थीटा कॉस थीटा क्या, साइन 2 थीटा अपॉन, यानी अगर 2 साथ में आया तो फिर ये अपॉन 2 लगाने की कोई जरूरत नहीं होगी। अगर इनके साथ 2 आ गया तो इधर अपॉन 2 नहीं रहेगा, ये मत याद रखना। अगर सिर्फ साइन कॉस रहा तो अपॉन में क्या आएगा 2 आएगा। चलो बताओ ये भी साइन कॉस है, बोलो क्या होता है साइन कॉस दिखा दो, साइन 2 थीटा। बताओ इसका 2 थीटा यानी डबल कितना होगा, डबल 3 का डबल 6 अपॉन 2। इस तरह से करना है, करो लिखो। कितना होता है साइन कॉस साइन 2 थीटा, बोलो क्या होगा साइन थीटा, 2 थीटा यानी क्या होता है उसको डबल करना ना अपॉन 2। ये 2 कटता नहीं क्योंकि ये एंगल है, एंगल का और किसी बाहर नंबर के साथ हम कुछ नहीं कर सकते, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लाई डिवीजन कुछ, ठीक है। ये साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा कौन सा एक्सप्रेस बन लूँ, ये देखते ये बोलेगा कि मुझे नहीं लिया तो चलो तुझे लेता हो, ये चिल्ला रहा है मुझे क्यों नहीं लिया, हाँ दोनों को ले लूँ
अच्छे ढंग से देखो वो फॉर्मूला कैसा है, उसमें याद रखो ये दोनों साइन और कॉस का एंगल सेम चाहिए ना। क्या है, साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों का एंगल सेम है ना, हर जगह सेम ही चाहिए ना। x स्क्वायर x स्क्वायर y क्यूब बाई 2 है ना सेम, ये सेम है क्या, तो यहाँ पे वो फॉर्मूला लगता ठीक है। इसका कुछ नहीं होगा जैसा है, एंगल सेम नहीं है तो कैसे लगेगा। आप इसको साइन थीटा बोल रहे हो, फिर ये कॉस थीटा है क्या, आप इसको थीटा बोला ना आपने x प्लस 1 को थीटा बोला है, साइन थीटा फिर ये कॉस थीटा है क्या, ये थीटा कहाँ पे आपने थीटा किसको बोला था, x प्लस 1 को, वो है क्या वहाँ पे नहीं है, थीटा कैसे बोलोगे उसको, फिर एक बार उसको थीटा बोला तुमने तो वही थीटा रहेगा, वो x माइनस 1 थीटा कैसे बनेगा, एक बार बताओ। आपने इसको थीटा बोला, एक नहीं सामने, अब इसको साइन थीटा बोलते हो, ये कॉस थीटा, एंगल सेम है, एंगल सेम रहते ही उसका होगा। याद रखना दोनों फॉर्मूले, दोनों का बहुत ज़्यादा काम है। कौन सा, कि सिंगल साइन रहा तो हाफ करना, यानी क्या होता है उसका बड़ा पोर्शन बनता है क्या, 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा, यानी छोटे साइन का बड़ा रूप हो गया हो और ये बड़े का छोटा। अगर ये 2 sin cos है तो उसका क्या होगा, सिंगल साइन। लेकिन याद रखना इधर का इधर आते समय एंगल डबल होता है, इधर से उधर हाफ होता है। और अगर सिर्फ sin cos आए तो 2 नहीं आए तो आंसर तो वही होगा साइन, लेकिन वो 2 अपॉन में आ जाए, ठीक है। एंगल डबल होता है इसलिए यहाँ पे क्लियर कट बताया, साइन थीटा कॉस थीटा है तो साइन 2 थीटा अपॉन 2। तो बताओ साइन का ही पहला ही फॉर्मूला है जो आप पढ़े हो अभी, सिर्फ पहला फॉर्मूला, तो उसी का क्वेश्चन है ये कि साइन थीटा का पहला फॉर्मूला क्या है, 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा, और साइन थीटा का दूसरा फॉर्मूला। यहाँ पे साइन किसमें कन्वर्ट होता है, साइन और कॉस में, और यहाँ पे साइन किसमें कन्वर्ट होता है, 2 tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस sin 2। यानी अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ साइन 4x, लेकिन 4x मत बोलना, साइन थीटा बोलना। बोलो साइन थीटा का क्या फॉर्मूला है, 2 tan, बोलो थीटा बाई 2, थीटा बाई 2 यानी बोलना पड़ेगा, थीटा बाई 2 बोलना, लेकिन उसका मीनिंग समझ में लो। थीटा बाई 2 का मतलब होता है जो भी थीटा होगा उसका हाफ, तो जो भी थीटा उसका हाफ, तो 4x हाफ क्या होगा 2x, बोलना थीटा बाई 2, लेकिन 2 tan थीटा बाई 2, 2 tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2, थीटा बाई 2 बोलना, 2x नहीं बोलना है, थीटा बाई 2 वही बोलना। अब एक बात बोलो, आप बोलते हो 2 tan, तो 2 tan लिखते हो ना, और नीचे भी आपने क्या बोला 1 प्लस tan स्क्वायर, तो 1 प्लस tan स्क्वायर लिखा ना। लेकिन जब आपने क्या बोला था थीटा बाई 2, तो थीटा बाई 2 नहीं लिखा, उसका मतलब लिखा। जब आप बोलते हो जैसे आपने क्या बोला 2 tan बोल भी रहे तो लिख भी रहे ना, आगे क्या बोल रहे हैं आप थीटा बाई 2, क्या थीटा बाई 2 लिख रहे हैं क्या, नहीं, थीटा बाई 2 का मतलब लिख दो। उसका मतलब क्या होता है, थीटा बाई 2 का मीनिंग ये होता है जो भी थीटा होगा उसका हाफ। ये थीटा देख लेना, उसका हाफ उधर लिख देना, इसको देखो उसका हाफ लिखो, ये थीटा है, इसका हाफ है 2x। नीचे बोलो 1, बोलो भी और लिखो भी, 1 प्लस tan स्क्वायर, 1 प्लस tan, और 1 प्लस tan स्क्वायर बोला भी और 1 प्लस tan स्क्वायर लिखना भी। लेकिन आप आगे क्या बोलोगे थीटा बाई 2, थीटा बाई 2 मत लिखना वहाँ पे, उसका मीनिंग, थीटा बाई 2 का मीनिंग क्या होता है कि जो भी थीटा होगा उसका हाफ, इधर जो भी है उसका हाफ, ऐसा उसका। बाकी पूरा बोलना भी और लिखना भी। अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पे sin 6y, लेकिन इसको sin 6y मत बोलना, sin थीटा, हमेशा फॉर्मूला पढ़ते जाना। क्या पढ़ना, फॉर्मूला। अगर आप sin 4x बोल रहे हो इसका मतलब आप प्रॉब्लम पढ़ रहे हो। अगर मैंने sin 6y कहा तो आपने क्या पढ़ा, प्रॉब्लम, आपने फॉर्मूला नहीं पढ़ा। लेकिन आप हर जगह sin थीटा बोलोगे, इसको भी बोलो sin थीटा, इसको भी क्या बोलो sin थीटा, आप क्या बोल रहे हैं, फॉर्मूला। क्या पढ़ रहे हैं, फॉर्मूला, हमेशा फॉर्मूला बोलो। sin थीटा इक्वल टू क्या होता है, बोलो थीटा बाई 2, थीटा बाई 2 बोलना, बराबर देख के उसका हाफ लिख देना। क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2, थीटा बाई 2 कितना होगा, इधर देख के उसका हाफ कर दिया, ठीक है ना। करो बाकी की। अगर आपको साइन दिखा तो आप उसको tan में कन्वर्ट कर सकते हो, बराबर। नहीं तो आप साइन को पहले कैसा कन्वर्ट करते थे बता दो। अगर आपको साइन दिखता था तो आप इसको 1 कोसेक लिख सकते हो, यानी आप कोसेक में कन्वर्ट कर सकते हो। साइन को अगर आपने स्क्वायर फॉर्म में लिखा,
हाँ, तो साइन स्क्वायर थीटा का होता है 1 माइनस यानी आप ऐसे भी कन्वर्ट कर सकते हो। इसी साइन को आप हाफ एंगल फॉर्मूले से 2 sin थीटा बाई 2 आप जो पढ़ने वैसा भी कन्वर्ट कर, और इसी साइन को आप tan में भी ला सकते हो 2 tan थीटा बाई 2 1 प्लस साइन एक चलिए तो उसको अलग अलग फॉर्म में ला देते। ये स्क्वायर वाले फॉर्मूले हैं जो आप पहले पढ़े हो, ये रेसिप्रोकल वाले फॉर्मूले भी पढ़ चुके हो, और अब क्या पढ़ रहे हो, हाफ एंगल फॉर्मूला। इन फॉर्मूले में क्या था, एंगल सेम रहते थे, एंगल सेम, साइन का कोसेक होगा लेकिन एंगल सेम होगा, साइन स्क्वायर थीटा नहीं तो कोसेक स्क्वायर, एंगल सेम रहता है। इनमें क्या हो रहा है, एंगल का हाफ, ठीक है ना, फॉर्मेशन भी बदल रहा है और हाफ। तो बताओ ये था। अब बताओ उल्टा करो, मतलब उल्टा करो यानी अगर आप साइन को ऐसा लिख सकते हो और ऐसा आया तो उसको साइन लिख देना, या ऐसा आया तो यानी क्या क्या दिखेगा, 2 tan लिखना चाहिए, और क्या लिखना चाहिए 1 प्लस tan स्क्वायर, क्या लिखना चाहिए 2 tan अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। एंगल की गारंटी थोड़ी, वो तो थीटा बाई 2 एंगल कैसा भी दिखता है, उसकी गारंटी क्योंकि कैसा भी कैसे दिखता है। देखो ये सब थीटा बाई 2 ये वाला, ये थीटा बाई 2, ये थीटा बाई 2, पता ही नहीं चलता क्योंकि थीटा मींस एनी एंगल, कोई भी एंगल, थीटा बाई 2 यानी भी कोई भी एंगल हो गया, इसलिए थीटा थीटा बाई 2 हम पहचान नहीं सकते। जब देखेंगे तो बता देंगे भाई ये थीटा और ये थीटा बाई 2, ये थीटा और ये थीटा बाई 2, ऐसे थोड़ी पहचानेंगे कौन क्या है। तो इसलिए याद रखना एंगल को देखना नहीं, एंगल कुछ भी आए, और वैसे भी इसलिए लिखिए थीटा मींस एनी एंगल, इसलिए एंगल को देखो मत, एंगल कुछ भी रहे। ये फॉर्मूला एंगल पर बेस नहीं है, एंगल इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, बस उसका हाफ करना पड़ता है। इसमें फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, अदर टर्म यानी कौन से, आपको 2 tan दिखना चाहिए, और क्या दिखना चाहिए 1 प्लस tan स्क्वायर, बस इतना दिखा क्या पहले बता। देखो फॉर दिख रहा है क्या, 2 tan दिख रहा है, 1 प्लस tan स्क्वायर दिख रहा है, और सामने वो एंगल दिखना चाहिए सेम, जो ऊपर है वही नीचे, जो ऊपर है वही नीचे ना। बता अगर आपको ऐसा फॉर्मेशन दिखता है 2 tan 1 प्लस tan स्क्वायर है ऐसा, बताओ इसका क्या होगा आंसर, इसका आंसर होगा सिंगल साइन, और उसी से बने थे ना वो, तो उसका क्या बनाओ सिंगल साइन, लेकिन इधर से उधर जाते समय हाफ किया था, तो उधर से इधर आते समय तो इसका डबल क्या होता है, और इस चलो बताओ है क्या फॉर्मेशन बराबर, कौन सा फॉर्मेशन 2 tan है 1 प्लस tan स्क्वायर है, हाँ फॉर्मेशन बराबर है। बताओ इसका आंसर क्या है, सिंगल साइन एंगल डबल, डिवाइड का क्या होगा ऐसा, ठीक है। अब आप करो ये फॉर्मेशन देखो और इसका करो, और ये भी करना है, ये साइन थीटा का क्या होगा 2 tan थीटा बाई 2 1 प्लस tan थीटा, करो ये ना सबने, हाँ बोलो साइन थीटा का क्या होता है रे, इधर साइन थीटा का 2 tan थीटा बाई 2 के समय थोड़ा इधर देख लेना, थीटा बाई 2 यानी इसका हाफ किया अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 है ना। थीटा बाई 2 के समय सिर्फ इधर देख लेते जाओ, इसका थीटा बाई 2 कितना होगा, यानी हाफ करना है ना, ऐसे कर देना, हो गया। बाकी समय क्या फटाफट बोलते जाओ, 2 tan लिखा मैंने, थीटा बाई 2 सोच के लिखो, बोलो साइन थीटा क्या है, साइन 3 थीटा नहीं, साइन थीटा क्या है, साइन थीटा 2 tan थीटा बाई 2 यानी इसका हाफ, क्लियर है सर। और नीचे क्या है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 बोलना बराबर, थीटा लिख के बाई 2, उसके बाद ये भी क्या बोलना साइन थीटा, बोलो साइन थीटा क्या होता है 2 tan थीटा बाई 2, क्या होगा रे 1 प्लस, तो थीटा बाई 2 क्या होगा इसका, ये थीटा बाई 2 कितना होता है, ये बाई 2 यानी 2 नीचे जाएगा ना, तो क्या होगा x बार 4, ऐसा। ये था साइन को tan में लाना। अब बताओ अगर वो फॉर्मेशन आया तो उधर वाला फॉर्मेशन है 2 tan और 1 प्लस tan स्क्वायर, देखो हर जगह वही है 2 tan 1 प्लस tan स्क्वायर है, 2 tan 1 प्लस tan स्क्वायर, जब भी ऐसा फॉर्मेशन दिखता है तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर आता है सिंगल साइन, तो सबका आंसर क्या आएगा सिंगल साइन आएगा। लेकिन मतलब उधर से इधर आ रहा है तो एंगल क्या होगा डबल, मतलब इसका डबल 2y का डबल 3x का डबल और y/4 का डबल, y/2 का डबल ना, डबल का मतलब इंटू 2 ना, क्या होता है y/2 ऐसा, यानी 2 tan 1 प्लस tan स्क्वायर हर जगह, तो इसका आंसर क्या आता है, इस फॉर्मेशन का आंसर आएगा सिंगल साइन।
बन गया सिंगल साइन। तो लेकिन क्या होता है, एंगल डबल होता है, जो भी एंगल होगा उसका डबल करता है, जो भी होगा डबल करता है। इसलिए यहाँ पे एंगल कोई भी रहा तो चलता है, बस आपको पता होना चाहिए कि डबल करना है, हाफ करना है, बस इतना, ठीक है। तो इस तरह से है। इससे क्या होता है, इन बड़े से छोटा करने से प्रॉब्लम सिंपल हो जाता है। ये टर्म दिखने में बड़ा है, इसका आंसर कितना छोटा है, ये पता होना चाहिए। दोनों यूज है अपने सिलेबस में, यानी इसका ऐसा भी करना पड़ेगा और उसका ऐसा भी करना पड़ेगा, डबल यूज है फॉर्मूले का। यानी बहुत बार तुम्हें साइन का ऐसा करना पड़ेगा और बहुत से प्रॉब्लम में इसका सिंगल साइन करना पड़ेगा। यानी ये दिखेंगे तुम्हें तीन तीन, उसका सिंगल साइन करना पड़ेगा। कभी कभी ये दो दिखेंगे, साइन कॉस दिखा तो आंसर क्या सिंगल साइन, लेकिन एंगल क्या हो गया डबल अपॉन 2 आएगा ऐसा। तो इस तरह से बताओ साइन थीटा के कितने फॉर्मूले थे? दो 2 sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2 और ये sin थीटा का 2 tan थीटा बाय 2। अब दूसरा है cos थीटा। cos थीटा के कितने फॉर्मूले? 4। तो cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस sin स्क्वायर थीटा बाय 2 और ये हो गया पहला, इसको 2 लगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 और इसकी जगह 1 लिख देना। फिर इस फॉर्मूले में क्या करना है, इसको 2 लगाना और इसको क्या लगा 1 और तीसरा minus sin स्क्वायर थीटा बाय 2 upon 1 plus tan स्क्वायर थीटा बाय 2। तो 4 फॉर्मूले तो जरूरत के हिसाब से आपको यूज करना पड़ता है। जैसे यहाँ पे साइन सॉरी cos 4x, आप इसको cos थीटा बोलो, बताओ cos थीटा का पहला फॉर्मूला क्या है? cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस sin स्क्वायर थीटा बाय 2। थीटा बाय 2 यानी मैंने इधर देख के उसे हाफ लिख दिया, बाकी मुझे ये कंपलसरी लिखना है। क्या है कंपलसरी लिखना? cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर, ये तो कंपलसरी लिखना है, cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर। एंगल क्या इसका हाफ लिखना है, तो लिख दिया। बताओ cos थीटा का दूसरा फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 यानी इसको देख के हाफ लिखना माइनस 1। बताओ तीसरा फॉर्मूला cos थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2 यानी इसका हाफ लिखा ना। तो एक मत बोलना, लेकिन गलती से थीटा बाय 2 मैंने कहा ना एंगल वो उस प्रॉब्लम को मत पढ़ते जाना। तुमने 2x बोल दिया ना उसको पढ़ लिया, उसको पढ़ना ही नहीं है। क्या पढ़ना है? फॉर्मूले। क्या बोलो? cos थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2 बोलो। और वो बोलो हमेशा cos थीटा बोलते हो ना, बोलो क्या बोलो? cos थीटा इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा बाय 2 इधर देखो हाफ किया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाय 2 के समय देख लेना, हाफ कर देना, बाकी तो पूरा लिखना पड़ेगा। 1 माइनस tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर पूरा लिखना है और जो भी है थीटा उसका हाफ करोगे। करो। और हर बार पढ़ते समय बोलना cos थीटा इक्वल टू ऐसा बोल के करो। चारों बार फॉर्मूले बोल के चारों फॉर्मूले बोलना, सब बोलते जाओ और लिखते जाओ। ये cos थीटा है, हाँ क्या बोलना है इसको? थीटा। क्या होता है cos थीटा? 1 माइनस tan स्क्वायर है ना, 1 माइनस tan स्क्वायर और नीचे क्या है 1 प्लस tan स्क्वायर। लेकिन आगे क्या दिया था? थीटा बाय 2। थीटा बाय 2 यानी ये जो थीटा है उसका हाफ, तो क्या होगा? लिखा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 2 1 प्लस। बोलो इसको भी क्या बोलना? cos थीटा। cos थीटा क्या होता है? cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस sin स्क्वायर थीटा बाय 2 यानी 4 में लिखा नहीं मैंने। बताओ इसका थीटा बाय 2 क्या होगा? ये थीटा बाय 2 का मतलब नीचे 2 ना, क्या हो गया? p बाय 4। लेकिन p बाय 4 बोलना मत, ऐसा बोलना cos थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस sin थीटा बाय 2। बोलो दूसरा cos थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर
थीटा बाई 2 तीसरा cos थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर फटाफट लिख देना थीटा बाई 2 सोच के लिख दो क्या है थीटा बाई 2 3/4 बाई 2 यानी 2 नीचे आएगा बोलो 14 cos थीटा इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा बाई 2 1 प्लस sin स्क्वायर फटाफट 1 माइनस sin स्क्वायर 1 प्लस sin स्क्वायर लिख देना बस क्या है थीटा बाई 2 के समय थोड़ा पॉज लेना सोचना जो भी है उसका थीटा बाई 2 बोल रहे तू और अब बताओ अगर वो फॉर्मेशन आए तो वैसे फॉर्मेशन है वैसे फॉर्मेशन का मतलब होता है पहले cos स्क्वायर चाहिए और बाद में माइनस sin स्क्वायर चाहिए बताओ है क्या वैसा cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर नहीं है ना बोलो cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर अब बताओ cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर का आंसर क्या आता है तो बोलो क्या आएगा आंसर cos लेकिन एंगल क्या होगा डबल तो इसका क्या होगा बोलो इधर देखो अगर मैंने यहाँ पे प्लस दिया होता तो वो फॉर्मूला लगता क्या cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर वैसे उसका फॉर्मूला क्या हो इस फॉर्मूले में क्या बोला cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर अरे सर आपने तो cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर वो फॉर्मूला लगेगा नहीं तो क्या होगा तो क्या आएगा अरे ये sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला है ना इसका आंसर क्या आता है 1 आता है तो यानी प्लस में आए तो 1 आता है और माइनस में आए तो cos थीटा फॉर्मूले में माइनस में आए तो cos थीटा हां वो भी कौन सा cos थीटा यानी डबल हां क्योंकि अब उधर से इधर आ रहे होते एंगल क्या होगा डबल फॉर्मेशन मैच को रहेगा बराबर cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर है मतलब आंसर आएगा सिंगल cos लेकिन एंगल डबल यानी x का क्या होगा 2x बताओ ये फॉर्मेशन से मैच करता है एग्जैक्ट मैच करना चाहिए 2 cos स्क्वायर है क्या 2 cos स्क्वायर है क्या 2 cos स्क्वायर आगे -1 है क्या बराबर 2 cos स्क्वायर -1 बराबर मैच कर रहा है बताओ इसका आंसर क्या है अरे उन सभी फॉर्मेशन का आंसर क्या है cos सिंगल cos तो बताओ क्या आंसर है सिंगल cos लेकिन एंगल क्या होगा डबल मतलब 2 डबल क्या बताओ ये मैच कर रहा है क्या फॉर्मेशन है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर है क्या देखो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर मैच कर रहा है तो एंगल कुछ भी है एंगल नहीं देखना एंगल कुछ भी रहे जो भी होगा चलेगा बताओ क्या होगा cos x बार का डबल कर रहे हैं ना इनटू 2 क्या होगा बोलो ये मैच कर रहा है क्या है वो आप देखो 1 माइनस sin स्क्वायर 1 प्लस sin स्क्वायर बताओ है कि नहीं तुम बोलोगे सर वहां पे तो थीटा बाई 2 है थीटा बाई 2 है ना सर वो तो मैच नहीं कर रहा है तो थीटा स्क्वायर अरे मैं कई बार बता चुका हूं थीटा मींस एनी एंगल थीटा मींस थीटा बाई 2 यानी भी एनी एंगल तुम एंगल को क्या देख रहे हो तो बाकी देखो ना 1 माइनस tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर इतना पोर्शन मैच कर रहा है क्या हां सर मैच कर रहा है लिखो उसका आंसर क्या लिखो उसका आंसर है सिंगल cos लेकिन सर एंगल का क्या होगा डबल उधर से इधर आ रहे हैं ना तो डबल करो ना तो फिर थीटा स्क्वायर का डबल क्या होता है थीटा स्क्वायर उसका डबल करना है नहीं इंटू करना है ना चलो बताओ मैच कर रहा है क्या बताओ जल्दी cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर मैच कर रहा है बताओ आंसर क्या होगा cos डबल बताओ 2x का डबल बताओ 2 cos स्क्वायर माइनस 1 मैच करता है 2 cos स्क्वायर माइनस 1 हां मैच करता है बताओ आंसर क्या होगा cos लेकिन क्या होगा 3 का डबल 6 थीटा बताओ 1 माइनस 2 sin स्क्वायर मैच कर रहा है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर है क्या बराबर कहां पे देख रहे हैं 1 माइनस 2 sin स्क्वायर है कि नहीं है बताओ आंसर क्या होगा cos होगा क्या cos कौन सा एंगल डबल ना और इसका डबल 2x प्लस 2x प्लस 5 बताओ ये मैच कर रहा है चौथा देखो चौथा 1 माइनस tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर मैच कर रहा है बस उसका आंसर क्या है cos इन चारों का आंसर क्या है cos सबका आंसर क्या है cos लेकिन याद रखना डबल करना एंगल इसका आंसर भी क्या है cos लेकिन थीटा का डबल क्या होता है 2 थीटा याद रहेगा सिंगल cos के ये चार फॉर्मेशन है और इन चारों फॉर्मेशन का आंसर सिंगल cos और ये देखना सबका यूज है अभी पार्ट 2 में ये इसमें पढ़ा रहे आपको कि इसके बाद चैप्टर है अपना कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उसमें इसका काम है और उससे भी ज़्यादा काम होगा इसमें पार्ट 2 इसमें अभी ये पार्ट 2 शुरू होने के पहले तक आपके पूरे फॉर्मूले ओके चाहिए हर तरीके से ठीक है देखो cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर तो आप 10th में जानते थे 1 होता है लेकिन cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर क्या होता है cos थीटा लेकिन एंगल क्या होता है डबल सर sin स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर आ रहा है
स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर है। सर वो तो cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर है, ये तो sin स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर। माइनस में अगर उल्टा आ गया आंसर वही आता है, सिर्फ क्या लगता है माइनस। यानी बताओ क्या है, cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर का आंसर वही है ना cos, इसका भी आंसर क्या आता है cos स्क्वायर बस, लेकिन क्या होता है और बताओ एंगल क्या होता है डबल, यही मैंने गलती की। बताओ x का क्या होगा, यानी एंगल अगर x है तो 2x होगा, मैं डबल करूँ ना, cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर तो है एक तरह से, उसका इधर आया था तो cos तो एंगल डबल होता है ना, तो x का डबल क्या होगा 2x, लेकिन सर वो एग्जैक्टली सेम नहीं है, वो फर्क है माइनस में। cos स्क्वायर पॉजिटिव है और sin स्क्वायर कैसा नेगेटिव है, और यहाँ पे सर sin स्क्वायर पॉजिटिव cos स्क्वायर नेगेटिव है, तो sin माइनस sin का फर्क पड़ रहा है ना, आंसर में sin का फर्क कर दो। अब आंसर क्या लिखते थे प्लस cos, क्या लिखते थे प्लस cos, तो अब क्या लिखो माइनस cos। ऐसा जैसे नहीं किया आपको उस समय पढ़ाया था sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर कितना होता है 1, और मैंने कहा था अगर tan स्क्वायर माइनस sec स्क्वायर है तो क्या लिखना माइनस 1, क्योंकि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है, और यही अगर उल्टा हो गया यानी कैसा माइनस tan स्क्वायर का प्लस tan स्क्वायर है, प्लस sec स्क्वायर का माइनस sec स्क्वायर, आंसर में भी क्या होगा चेंज होगा, प्लस 1 का क्या होगा माइनस 1। आपको याद इसे रखना है sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर, अगर tan स्क्वायर माइनस sec स्क्वायर आ गया तो माइनस 1 लिख देना इस तरह से। तो इस तरह के अपने cos थीटा के 4 हो गए, चारों की प्रैक्टिस होगी और इनका ऐसा बाकी जितने अभी